चक्र है। इधर तो लेकर के सौदागर आमली को चला गया। वारे प्यारे भक्तों की कहानी, आज का जमाना होता लोग मंदिर तोड़ देते, इतना अगर दान करते, धर्म करते। मेरे प्यारे जो ही छोटे छोटे बच्चे आए कहने लगे भटियारी से मेरी मम्मी का चल पकड़ गई, तेरी मम्मी पता नहीं कहाँ गई हो, हमें क्या मालूम। राजा जब आए पत्ते लेकर के भटियारी से पूछा तो सर्वनील कहते हैं मम्मी को बता नहीं रही कहाँ है। तो भटियारी बोली ए भैया सुनो, तुम यहाँ से बोरा बिस्तरा बंधो, निकलो जाओ। कहा क्यों? और आदर्श यादव मटियारी से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। सुनो, तो भटियारी ने क्या कहा? बोरा बिस्तरा बांधो, चलो। क्यों? तेरी नारी ना तो पहराती है, क्या बोली? तेरी नारी ना तो पहराती है, दोनों बेटा छोरे संग भागी है। कहने लगे नाना ऐसी हमारी रानी नहीं। अरे पागल, निकलो ना, अभी पुलिस बुलवाऊं? ऐसा देवी मत करो ना, तेरी नारी ना तो पहराती है, ना जाने संगा कौके भागी है। समय का चक्र राजा अम्ब दोनों बच्चों को लेकर के चले हैं और उधर वो सौदागर अपने घर में देवी आमली को भोजन पानी देता है, निगरानी रखवाता है, जैसे भाई बहन रहते हैं रह रहा है। लेकिन राजा का समय, माताओं बहनों धर्म का कार्य कर रहे, कितनी बड़ी बाधा पड़ गई, क्या बतावें। राजा अम्ब एक नगर के किनारे से गुजर रहे थे, वहां थी नदी। तो भैया ये रास्ता पुल पहले थे नहीं, भैया ऐसा है, ए बेटा नील तुम इधर बैठो, पहले हम सरवर को बिठला करके और नदी पार करते हैं। कंधे पर बिठला लिया, नदी पार करके सरवर को, और फिर राजा जब आ रहे हैं इधर, लेकिन मेरे भैया राजा डूबने लगे। हाय है भगवान, सरवर नीर इधर, सरवर उधर, नीर राजा नदी में डूब रहे हैं। नीर बोला पिताजी ना 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 बेटा, रहना बेटा दूरी, अरे पानी मत आना, मिल जाई भीख तो खाई के बेटा, अपनो समय बिताना। भैया बेटा मैं डूबने से बच नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। रहेगा पानी से दूरी बेटा तो पानी में मत आना, चली जाई नगर में भी तो कहीं तुम मांगी वही पाना। राजा रोवई भाई नदिया में प्याले बात कहीं ना जाए, अरे हाय विधाता का करी जारो विघना तीनों जुल्म गुजार। यारो होली है बलवान समय को चक्कर भारी है। मेरे भैया राजा डूबते तैरते, प्यारे भाइयों
एक नगर के किनारे लगे जाकर के, और नगर के किनारे लगे जाकर के, और वहां जानते हो उस राज्य का राजा गायब हो चुका था, और टीपी सिंह और पप्पू यादव जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान गुरु प्रवल लखनऊ की ओर से है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। सुनो, उस राजा का रंग जो है राज में, अब पता नहीं चला राजा कहां गया, तो रानी ने प्रण किया था कि 12 साल तक अगर मेरे पति नहीं आते हैं तो जो कोई अगर मुझे मिल गया सुबह, उसे मैं राजा बना दूंगी। मेरे प्यारे, उधर रात व्यतीत हुई, प्रातःकाल जब हुआ है तो राजा का थोड़ा समाचार सुन लीजिएगा। राजा किनारे से लगे जाकर के नौकर ने रानी से बताया कि 12 साल पूरे हो चुके हैं और आज प्रातःकाल पर एक मुसाफिर पड़ा है, चावल लेकर के। राजा से जो के राजा ने कहा क्या बात है भैया, मैं बहुत परेशान हूं। नौकर कहने लगा चलो, हम कोई डॉक्टर नहीं है, रानी साहब ने बुलाया है। महारानी जी क्या बात है? बात कोई नहीं है, अब तुम इस राज के राजा बनोगे। महाराज अम्ब वहां के राजा बन गए, और उधर दोनों बच्चे इधर सरवर रो रहा है, उधर नीर। एक पानी पर सरवर रोवे, एक पानी पर नीर। मातो पिता बिन कौने बंधावे नीर। मातो पिता बिन कौने बंधावे नीर। एक पानी पर सरवर रोवे, एक पानी पर नीर। मातो पिता बिन कौन बंधावे नीर। मातो पिता बिन कौन बंधावे नीर। जय हो। बतावें, तब तलक के लिए धोबी और धोबन वहां पर गए थे कपड़े धोने के लिए। बच्चे रो रहे थे, धोबी कपड़ा धो रहा था। एकाएक बच्चों की आवाज सुनाते हुए कहने लगा, सुनो 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 सुनो, ये देवी हमारी समझ से मालूम पड़ता है भूत है। भूत? तुम्हें भूत खाएगा? भूत मैं देख रही हूं। अरे क्या बता मैं, मेरे प्यारे, कई जो ही देखा का सुनो सुनो, 2 छोटे बच्चे हैं, हमको भगवान ने संतान नहीं दिया था। उस धोबी ने दोनों बच्चों को एक पास किया और लेकर के अपने घर को गए हैं। शुभम यादव और शिवम यादव जी की तरफ से ये गुरु प्रवल लखनऊ की ओर से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। दोनों जब धीरे धीरे सयाने हो रहे हैं तो नौकरी करने के लिए बाहर गए, और कहां पहुंचे? उसी राज में जहां राजा अम्बरधानी में राज कर रहे हैं। सिपाही का पद मिला, लेकिन प्यारे उसी नगर में वही सौदागर रानी आमली को नवैया पर बिठला करके और राजा के नगर के पास आया है, और जाकर के कहने लगा आज की रात्रि हम यहीं पर रुकेंगे, तो सिपाहियों की मुझे आवश्यकता है। उस दिन सरवर नीर का पहरा प्यारे नाव पर लगा है, आधी रात का समय है। तो सरवर और नीर कहने लगे भैया रात कैसे कटे, कुछ कहो। तो सरवर कहता भैया हम तुम धोबी और धोबन के यहाँ पले हैं,
लेकिन हमारे तुम्हारे माता पिता वास्तव में कोई और है, कहा मतलब का सुनो कि अम्बा नगरी एक देश है जमे अम्बरूप तपधारी। अरे रानी आंबली नाव पर बैठी थी, मतलब ये हमारे पति का नाम ले रहे हैं। अरे अम्बा नगरी दशरे जहां अम्बरूप तपधारी। अरे बड़े अभागे हम तुम निकले, अरे बड़े अभागे हम तुम निकले आंबली की बहतारी। यारो होती है बलवान समय को चक्कर भारी है, यारो होती है बलवान समय को चक्कर भारी है। वेरी गुड। इधर आंबली नाव पर बैठी सौदागर तो सो रहा है। विचार किए ये हमारे पुत्र हैं दोनों, जितना नाव में सौदा भरा था सब फेंक दिया। अरे सुबह हुआ, सौदागर जगा, इधर सिपाही सुबह तो अपने अपने ड्यूटी से चले गए। राजा के पास गया, महाराज आपको मैंने पैसा दिया, सिपाहियों को बुलाकर बुलाया तो पैसा दिया, लेकिन हमारा तो माल सब लुट गया, चोर ले गए। राजा ने पूछा भाई आज कौन ड्यूटी पर गया था? तो नौकर आ गया, कहने लगा सरवर और नील दोनों सिपाही गए थे, जरा बुलाओ इनको। बुलाया गया तो सौदागर ने पूछा ये जो है ये देवी जागती रही, लेकिन इसने न बताया। तो चेहरे पर घूंघट डाले थी रानी आंबली, कहने लगी महाराज चोर भी नहीं ले गए हैं इनका धन, और धन भी गायब हो गया है। का मतलब क्या है? कब मैं बताऊंगी कब? जब ये दोनों भैया लोग रात को अपनी कहानी सुना रहे थे, वो कहानी फिर से सुना दे। राजा कहने लगा अच्छा सिपाहियों तुम कहानी कहने के चक्कर में पड़े और चोर धन सब ले गए। सुना, सुनाने लगे, सुना। अम्बा नगरी एक देश है जहां अम्बरूप सुरधाम, आंबली नाम है मातु का सरवर नीर निज नाम। अरे आंबली दौड़ करके गई, बेटा सरवर, अरे बेटा नीर, मैया। राजा ए देवी आंबली तुम यहां? सौदागर को पकड़ा दुष्ट नालायक। स्वामी इसे मारो मत। इसने जैसे बहन को सम्मान दिया जाता है वैसा सम्मान दिया गया, लेकिन हाँ उस भटियारी का पता लगाओ। दौड़ने लगे भैया, अब तो विलंब कहां। दौड़ने लगे, भटियारी को पकड़ करके लाए और कहने लगे इसकी वो हालत करो जिंदगी जमीन में गाड़ो कि फिर कभी किसी माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश न करवा। मेरे भाई तब तक के लिए विश्वामित्र आ गए। ठहर जाओ राजन, ठहरो, अपना राज लो चल करके। और उदयवान सिंह यादव जी ग्वारी करौंदा से सब बतराओं का आशीर्वाद किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। विश्वामित्र कहने लगे ऐसा है मांग लो वरदान, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। का परीक्षा? कोई कसर बाकी राखी? कहा सौदागर रानी को लेकर के चला गया, मेरे दोनों पुत्र बीच में छूट गए, मैं नदी में डूब गया। प्यारे भाइयों आज ये कथा संसार में विख्यात है सरवन नीर की। आप लोग कथा करवाते हो, ये जो दान करते हो, यज्ञ कर रहे हो, माताओं बहनों भक्त को समय दे रहे हो, सब व्यर्थ में चला जाएगा, लेकिन ये व्यर्थ में नहीं जाएगा। कि जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक यारो अमर रहेगी।
प्रभु की नाम निशानी, प्रभु की कहानी ये अमर रहेगी। सब लोग प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।